ओन पैसिव की मोरल वैल्यूज के साथ आज हम नैतिक तौर पर भी कितने मजबूत हो रहे हैं। एक फाउंडिंग मेंबर ऐसा है जो एक दूसरे लोगों की मदद करने के लिए तैयार है। आज अपने घर में चाहे कुछ ना हो फिर भी वो सोचता है कि मैं कैसे मदद कर पाऊं दूसरे लोगों की। ये है मोरल वैल्यूज माय डियर फ्रेंड्स। और जब हम मोरल वैल्यू से रिच होते हैं, जब हम नैतिकता से अमीर होते हैं, जब हम नैतिकता से मजबूत होते हैं, तो डेफिनेटली ये एक सिक्के के दो पहलू हैं कि हम सामाजिकता यानी कि सोशली भी मजबूत होते हैं। पूरी दुनिया का, पूरे जीवन का सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल है ना, उसको ये हमेशा हमेशा के लिए रिमूव करने जा रहा है, और वो है मनी राम। वी आर ऑन पैसिवियंस गाइज, एंड जो भी लोग अभी ऑन पैसिव के अंदर आएंगे या भविष्य में आते चले जाएंगे, ये डैम श्योर है, ये बिजनेस मॉडल ऐसा ही है, सभी के लिए सफलता के समान अवसर पैदा करने वाला, जो जिनके जीवन से ये मनी राम वाला जो टेंशन है वो हमेशा हमेशा के लिए टेक्नोलॉजी की भाषा में डिलीट होने वाला है। We have a winner! पैसिव समझ रहे हैं, जो भी से बोलने से नहीं, आत्मा से, कहने से नहीं, जिन्होंने स्वीकार किया है वो आज ये चीज मेरे शब्दों के साथ अपने आप से रिलेट कर रहे होंगे कि हम किस तरह से अपने जीवन में आज कामयाब होंगे, नहीं हम कामयाब हो चुके हैं। राइट, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। राइट, यस माय डियर फ्रेंड्स, जो ये स्लाइड मैं कोट कर रहा हूं बिजनेस स्कूल से मैं कोट कर रहा हूं। रॉबर्ट कियोसाकी एक बहुत बड़े बिजनेसमैन और बेस्ट सेलर रहे हैं। उन्होंने अपनी इस बुक में बताया कि पूरी दुनिया के लोगों को उन्होंने 4 कैटेगरी में बांटा, और इस 4 कैटेगरियों को 2 कैटेगरी में बांटा, लेफ्ट और राइट। 4 कैटेगरी है ESBI, एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेसमैन और इन्वेस्टर। उन्होंने कहा कि इस पूरी दुनिया के 100% लोग इन 4 कैटेगरी में काम करते रहे हैं, और चारों कैटेगरी में E और S लेफ्ट साइड और B और I राइट साइड है। और आप देख पा रहे हैं E और S यानी कि एम्प्लॉय सरकारी या प्राइवेट, कर्मचारी, सेल्फ एम्प्लॉय जो छोटे मोटे काम करते हैं या किसी प्रोफेशन से जुड़े हुए होते हैं, B फॉर बिजनेसमैन, बिग बिजनेसमैन, और I फॉर इन्वेस्टर जो बड़े बड़े बिजनेसमैन को भी पैसा ब्याज पर देते हैं बिजनेस शुरू करने के लिए, ग्रो करने के लिए। राइट, इस दुनिया में 95% लोग लेफ्ट क्वाड्रेंट में काम करते हैं, E और S, और ओनली 5% लोग राइट क्वाड्रेंट में काम करते हैं, B और I। और इसे कहते हैं एक्टिव टाइम सेलिंग कॉन्सेप्ट, एक्टिव जोन। क्या आप काम करेंगे, व्यक्तिगत तौर पर अपना समय इन्वेस्ट करेंगे, जहां भी आप कर रहे हैं तभी पैसा जनरेट करेंगे, नहीं करेंगे नहीं करेंगे। आप एम्प्लॉय हैं, आप काम पर जाएंगे तो पैसा आएगा, नहीं जाएंगे तो नहीं आएगा। आप दुकान ऊपर शटर अप करेंगे, डाउन करेंगे तो डेली रेगुलर करेंगे तो रेवेन्यू इनकम जनरेट करेंगे, नहीं करेंगे तो नहीं होगा। आप बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, अपने क्लिनिक पर जाकर काम करेंगे तो आएगा, नहीं करेंगे तो नहीं आएगा। आप बहुत अच्छे एडवोकेट हैं, रोज अपने चैम्बर में जाकर वकालत कोर्ट में जाएंगे तो आप करवाएंगे, नहीं जाएंगे नहीं आएगा, सिंपल। लेकिन इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बड़े बिजनेसमैन और इन्वेस्टर हैं, जिनको जो ऊपर से अच्छी किस्मत लिखवा कर आए हैं या अच्छे परिवार में पैदा होने वाले लोग हैं, ऐसा हम बोल सकते हैं, जो ना तो बहुत कम काम करते हैं या कुछ महीने या कुछ दिनों तक काम ना भी करे तब भी रेवेन्यू इनकम जनरेट करते हैं। वो जो तरीका है उसको बोलते हैं टाइम कंपाउंडिंग कॉन्सेप्ट, यानी कि समय को गुणात्मक रूप से बढ़ाना। समय तो 24 घंटे भगवान ने सभी को दिए हैं, और इन्हीं 24 घंटों का इस्तेमाल कर कोई व्यक्ति पेट्रोल पंप की नौकरी करने के साथ साथ वो धीरू भाई अंबानी बन जाता है, और कोई वही 24 घंटे में कोई रहकर
सड़क पर भीख मांगता हुआ भी नजर आता है। यानी कि 24 घंटे तो सबके पास है। समय कैसे बढ़ेगा? गुणात्मक रूप से जब समय बढ़ता है तब इनकम बढ़ती है। बिकॉज जयपाल गेट्टी एक बहुत बड़े इकोनॉमिक्स हुए, उन्होंने कहा है टाइम इज इक्वल टू मनी, समय ही धन है। आज कैसे है, 8 घंटे कोई नौकरी करता है, 8 घंटे का पैसा मिलता है, 2 घंटे ओवर टाइम करा तो 2 घंटे का ज्यादा मिल गया, 16 घंटे करेगा तो उससे ज्यादा मिलेगा, 20 घंटे करेगा और मिलेगा, 24 घंटे करेगा तो एक ही दिन कर पाएगा। 24 घंटे से ज्यादा वो कर ही नहीं सकता, तो ज्यादा पैसा कैसे बनाएगा? लेकिन इसी दुनिया में कुछ लोग कुछ ऐसा सिस्टम अपनाते हैं जिसे टाइम कंपाउंडिंग कहते हैं, नेटवर्क कहते हैं, जहां पर टीम मिलकर एक समूह के रूप में काम करती है और गुणात्मक रूप से काम करती है। जैसे एक एम्प्लॉयर है, 100 लोगों को लेकर एक वर्कशॉप चलाता है, एक आदमी 8 घंटे काम करता है, 800 घंटे टोटल उस एम्प्लॉयर के लिए काम हो रहा है, प्रोडक्शन ज्यादा होगी, इनकम ज्यादा होगी। दैट्स सो सिंपल। तो माय डियर फ्रेंड्स, ओन पैसिव एक ऐसी व्यवस्था लेकर आ रहा है जहां पर टाइम कंपाउंड भी होगा, टेक्नोलॉजी आधारित कॉन्सेप्ट है, जहां पर टेक्नोलॉजी वाली है। तो क्या ऐसी सुंदर व्यवस्था से कोई वंचित रहना चाहेगा? या अगर आप अपने आप से सवाल करें, क्या आप वंचित रह सकते हैं या रहना चाहेंगे ऐसा खूबसूरत कॉन्सेप्ट जहां पर टेक्नोलॉजी आपके लिए काम करे, जहां पर सिस्टम आपके लिए काम करे, आपका इन होना और इस कॉन्सेप्ट को समझना ही एनफ हो? समझना, मार्क माय वर्ड, समझना ही काफी है इस बिजनेस में बने रहने के लिए और इसके सारे बेनिफिट उठाने के लिए। डेफिनेटली आप अपना जवाब चैट में और कमेंट में यूट्यूब पर भी दे सकते हैं। क्या आप नहीं चाहेंगे कि ऐसा सिस्टम आपके लिए हो? और अगर आप चाहेंगे तो क्या दूसरे बेवकूफ हैं, वो नहीं चाहेंगे? तो माय डियर फ्रेंड्स, पूरी दुनिया के सभी इंटरनेट यूजर डेफिनेटली आने वाले समय में ये अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि हर आदमी अपने जीवन में बेहतरी चाहता है, हर आदमी अपने जीवन में आसान रास्ता चाहता है और हर आदमी अपने जीवन में कामयाबी चाहता है। राइट? चलिए दोस्तों, नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करते हैं पाइपलाइन की। दोस्तों, ये स्लाइड में कोट कर रहा हूं, बर्क हेजिज की एक बुक है, द पैरेबल ऑफ पाइपलाइन। राइट? पैरेबल ऑफ पाइपलाइन, ये बड़ी लाजवाब बुक है और इसमें 2 दोस्तों की कहानी है। मैं हर बार सुनाते हुए बड़ा रोमांचित हो जाता हूं। 2 दोस्त थे, पैब्लो और ब्रूनो। यंग थे, जीवन में बहुत कुछ बड़ा करना चाहते थे, जवानी का जोश था, जैसे आप में और हम में कभी ना कभी सभी में आया होगा। जब कैरियर की आपने शुरुआत की होगी अपने, और क्या बड़े सपने होते हैं, जब अब तो हम ऐसा कर देंगे, मेरे पिताजी ने तो कुछ नहीं किया, अब मैं करके दिखाऊंगा, ये वो। लेकिन जैसे ही वो 2, 4, 5 साल निकलते हैं तो वो सारा वो धीरे धीरे ये में आ जाता है और वो आदमी सेटिस्फाई हो जाता है अपनी करंट लाइफ से और गुजारा करने वाली जिंदगी में ही अपने आप को देखना शुरू कर देता है। लेकिन दोस्तों, ये 2 दोस्त थे, पैब्लो और ब्रूनो, ये दोनों महत्वाकांक्षी थे, काम की तलाश में थे, एक्साइटेड थे। दूर गांव में एक बस्ती में जाते हैं और वहां मुखिया इनसे मिलता है और वो उनको एक काम देता है। वो कहता है कि हमारे गांव में पानी की भारी समस्या है, दूर गांव से, दूर जगह से पानी नदी से भर के लाना पड़ता है,